हम बात करते हैं दूसरे परिवर्तन की, मतलब रासायनिक परिवर्तन की। अगर हम इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें एक या एक से ज्यादा नई चीजें बनती हैं या नए पदार्थ बनते हैं तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। इसे हम रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। हमारे आसपास जितनी भी नई चीजें बनती हैं, जितने भी नए पदार्थ बनते हैं, उन सब में कहीं ना कहीं रासायनिक परिवर्तन होता ही है। रासायनिक परिवर्तन के होने से ही यह सारे बदलाव आते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन हमारी रोज की जिंदगी में बहुत जरूरी होते हैं। अब हम समझते हैं लोहे में जंग कैसे लगती है। अच्छा, आपने कभी यह देखा है कि जब हम घरों में या स्कूल में या गार्डन में कहीं भी जाते हैं और अगर लोहे का कोई सामान होता है, चाहे वह बेंच हो, खिड़की हो, झूला हो या हमारी क्लासरूम की ग्रिल हो, उन पर हम पेंट क्यों करते हैं? कभी रेड ऑक्साइड लगाते हैं और कभी ऑयल पेंट करते हैं या कभी कभी सिंपल ग्रीसिंग कर देते हैं। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या केवल सुंदर दिखने के लिए, या लोहे की ऐसी चीजें जिनमें यह पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग नहीं होती है? तो इन दोनों तरह की लोहे की चीजों में आपको क्या अंतर दिखता है? जब हम लोहे की चीजों को ऐसे ही कहीं बाहर खुला छोड़ देते हैं तो उसमें नमी लगती है, उसमें हवा लगती है, तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक खुरदुरी सी लाल परत जमा हो जाती है और इस परत को हम कहते हैं जंग। मतलब अगर लोहा ऑक्सीजन और जल दोनों के संपर्क में आता है तो इसमें जंग लग जाती है। यह एक ऐसा रासायनिक परिवर्तन होता है जो लोहे की वस्तुओं को इफेक्ट करता है या लोहे की वस्तुओं के ऊपर प्रभाव डालता है और धीरे धीरे पूरा लोहा एक जंग में बदल जाता है। इस रासायनिक क्रिया में लोहे की चीज ऐसे पाउडर में बदल जाती है जो उस लोहे की चीज को पूरी तरह से खत्म कर देती है। तो लोहे की चीजों को जंग से बचाने के लिए कभी कभी हमें जिंक की परत भी चढ़ाना पड़ती है। मतलब जिंक का पॉलिश या उन पर लेपन करते हैं, जिसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन या यशद लेपन। इससे लोहे में जंग नहीं लगता। हम अपने घरों में पानी के पाइप को यूज करते हैं और उन सारे पाइप में जिंक की ही परत चढ़ी हुई होती है, इसलिए उसमें जंग नहीं लगती। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं क्रिस्टलीकरण की। क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है किसी पदार्थ के या किसी चीज के क्रिस्टल प्राप्त करना, मतलब उसके कण प्राप्त करना। मान लीजिए हमारे पास एक घोल है जिसमें कोई पदार्थ घुला हुआ है और हम उस पदार्थ के क्रिस्टल को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन कणों को पाने की या इनको बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्रिस्टलीकरण कहा जाता है। जैसे नमक के कण समुद्र के पानी में घुले हुए होते हैं। जब समुद्र के पानी का वाष्पीकरण होता है, मतलब पानी गर्मी के कारण भाप बनकर उड़ जाता है, तो हमें कई आकार के नमक के क्रिस्टल मिल जाते हैं। यह एक भौतिक परिवर्तन है।